लोगों को ऐसा लगता है कि दुबई में आप आओ तो एक पेड़ लगा हुआ है जहाँ पे मनी है उसको तोड़ लो, वैसा नहीं है। दुबई में भी उतनी मेहनत करनी पड़ती है जितना आप इंडिया में करो या और किसी देश में करो। डू यू सजेस्ट कि लोग को आके मतलब इन रिसेंट टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए दुबई में? इट्स अ गुड टाइम। जैसे भी संजू सैमसन का फिलहाल दौर चल रहा है, शुभमन गिल का दौर चल रहा है, हर एक का एक एक टाइम आएगा। बट एज अ बिजनेसमैन इफ यू आस्क मी, आई बिलीव विराट कोहली नोज बिकॉज ही हैज द राइट टीम रनिंग द शो अलोंग विद हिम। Anish ji, firstly, thank you so much for joining. It's an honor to have you on my podcast, the vice chairman of the new group and the founder of Mr. Cricket UAE. Before moving to Dubai, Mumbai में, you're working as a sales executive Eureka Forbes में. वो स्ट्रगल के बारे में बताइए सर कि हाउ डज इट, वो एंटरप्रेन्योर माइंडसेट कब आया कि मुझे कुछ दुबई में जाकर कुछ बड़ा करना है? तब तो दुबई के बारे में सोचा भी नहीं था, आई बी वेरी ऑनेस्ट। और ना वो स्ट्रगल था, वो एक तरह से एक एक्सपीरियंस था। जब मैं सेल्स में यूरेका फोर्ब्स में था तो एक्सपीरियंस ये था कि तुम डोर टू डोर जाके घंटी बजाते थे और बोलते थे मैं यूरेका फोर्ब्स से आया हूं, ये वाटर फिल्टर बेचना चाहता हूं। तो कब कब ऐसा होता था कि पहले ही घंटी बजाओ तो वेलकम मिल जाता था और आपका माल उसी वक्त बिक जाता था। कुछ कुछ दिन ऐसे होते थे कि तुम पूरी बिल्डिंग में घंटी बजाओ, आपके मुंह पे दरवाजे बंद हो जाते थे। सो इट देयर वर गुड डेज, देयर वर बैड डेज, बट एक चीज अच्छी सीखने मिली कि इट टॉट द आर्ट ऑफ रिजेक्शन, यानी आसानी से हर चीज नहीं मिलता है। सो इट मेड मी टफ एज अ सेल्स पर्सन, और वो डर निकल गया कि भैया दरवाजा बंद ही होगा ना मैक्सिमम, उससे ज्यादा तो नहीं कुछ कर सकता है, या वॉचमैन बिल्डिंग से बाहर निकाल सकता है। और एक चीज था कि जब बिल्डिंग में घुसना था तो वॉचमैन को अगर किस तरह कन्विंस करना था, तो सिगरेट का पैकेट, इवन दो आई डोंट स्मोक, उसको दे दिया हाथ में सिगरेट का पैकेट, भाई मेरे को जाने दे, मेरा काम हो जाएगा, 2 रोटी मेरे को मिल जाएगी, तू ये सिगरेट का पैकेट रख, या उसके हाथ में 100 रुपया थमा देना। तो उस तरह से एंट्री मिलती थी, और इट वॉज अ वेरी फैंटास्टिक लर्निंग कर्व। इट मेड मी हार्ड कोर सेल्समैन। कि आप जब मेहनत करते हो और आप जब आपका बैकग्राउंड नहीं होता है तो देयर लॉट्स ऑफ हर्डल्स कम्स, तो दिमाग में देयर इज ऑलवेज डबल थॉट कि यार मैं गिव अप कर लेता हूं, मैं कर नहीं पाऊंगा। तो उस वक्त आप कैसे अपने आप को कन्विंस करते थे? नहीं, वो तो कभी ख्याल आया ही नहीं, बिकॉज मैं अच्छा माल बना रहा था, लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट। क्योंकि हम लोग की सैलरी थी सिर्फ 1500 या 2000 रुपए, तब मुझे जितना याद है 92 में, लेकिन एक पीस पे हमें 200 रुपया मिलता था। तो तुम जितना ज्यादा सेल करो उतना कमाओ। तो मेरा लक अच्छा था कि मुझे तो बैंड्रा एरिया मिल गया था, जो पॉश एरिया था, तो जहां पे उस जमाने पे हम लोग 3500 रुपए का वाटर फिल्टर बेचते थे। तो मेरा 25 से 30 पीस महीने का आराम से बिक जाता था। जब लॉटरी निकले तो कभी कोई 50, एंड आई नेवर फेल्ट दैट आई शुड गिव अप। इट वाज टेरिफिक मनी ड्यूरिंग दोज डेज, 20-25 हजार रुपए बनाना। करेक्ट 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 करेक्ट। बट अनिश जी, फिल्मी अंदाज में बोलूं तो आज द न्यू ग्रुप का बच्चों बच्चों के जवान में नाम है, क्योंकि अगर आप फ्लाइट से एयरपोर्ट में लैंड करते हो तो आपको द न्यू ग्रुप दिखता है, बाहर निकलते हो तो आप देखते हो, टीवी चलाते हो तो देखते हो, इनफैक्ट स्क्रॉल करते हो तभी भी आपको दिख जाता है द न्यू ग्रुप का नाम। तो टेल मी, हाउ डिड द न्यू ग्रुप ग्रो सो रैपिडली? इट डिड नॉट ग्रो सो रैपिडली। वेल, हम लोग इधर आए 92 एंड में, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, दो भाई, और ग्रेजुअली हम लोग ने ग्रो किया। तभी इफ यू रिमेम्बर 1991 में वॉर शुरू हुआ था कुवैत में, जो इन्वेजन किया था इराक ने, तो तब कुवैत में वॉर शुरू हुआ था इराक के खिलाफ यूएसए का। तो इट वाज एक्चुअली राइट टाइमिंग फॉर अस टू एंटर दुबई, और इसके वजह से थोड़ा डिमांड बढ़ गया था बिल्डिंग मटेरियल का। लोगों की रिक्वायरमेंट आ रही थी, वो चाहे इराक से हुए, वो चाहे कुवैत से हुए। एंड आई स्टार्टेड विद सैनिटरी बिजनेस एंड माय ब्रदर स्टार्टेड विद वुड बिजनेस। तो दोनों ने अलग अलग डिवीजन लिए, पर दोनों का धंधा चल पड़ा। तो दैट वाज आवर फेज वेयर बिल्डिंग मटेरियल, एज ए बिल्डिंग मटेरियल कंपनी, वी ग्रेजुअली ग्रीव, एंड बाय 2000 आई थिंक वी वर नोन एज द नंबर 1 बिल्डिंग मटेरियल कंपनी। उसकी वजह ये थी, नॉट बिकॉज हम लोग दो भाई थे इसलिए, हमारे साथ टीम अच्छी थी, हमारे लोग अच्छे थे, और हमारा विजन राइट था। हम लोग एक आइटम ही खाली नहीं बेच रहे थे, कि कमर्शियल आइटम ही नहीं बेच रहे थे, साथ में वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स बेचते थे, और नेटवर्क अच्छा बनाया। तो किसी भी धंधे में अगर सक्सेसफुल होना है तो दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका नेटवर्क अच्छा बनाओ और आपका टीम अच्छा बनाओ, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली
अगर आपका टीम अच्छा होता है सो द कैप्टन इज एज गुड एज द टीम। सो करेक्ट। वो साथ में हमें लेके चले, और बिल्डिंग मटेरियल में हमने हमारा एक पोजीशन बना लिया एज द नंबर 1 बिल्डिंग मटेरियल। राइट, बट आपने अभी सक्सेसफुल का जिक्र किया था, तो देयर थाउजेंड्स ऑफ यंग इंडियंस अनीश जी, जो कि दुबई जाना चाहते हैं एंड सक्सेसफुल होना चाहते हैं, तो क्या ऐसा मिस्टेक अवॉइड करें कि वहां जाके आप वो मिस्टेक ना करो? और ऑफ कोर्स देयर इज अ हार्ड वर्क, यू हैव टू डू अ हार्ड वर्क। अपार्ट फ्रॉम दैट, क्या मिस्टेक उनको अवॉइड करना है वहां पहुंच के? वेल अभिजीत, हार्ड वर्क तो बहुत लोग करते हैं। मैं मानता हूं इनफैक्ट हर दुनिया में हर जगह पे लोग हार्ड वर्क करते हैं। इट्स ऑल अबाउट तुम्हारी किस्मत में, वो डेस्टिनी में क्या लिखा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा टाइमिंग सही होना चाहिए। तीसरा, लोगों के दिमाग में, जैसे आपने बोला कि मिस्टेक क्या नहीं करना चाहिए, कि लोगों को ऐसा लगता है कि दुबई में आप आओ तो एक पेड़ लगा हुआ है, झाड़ लगा हुआ है, जहां पे मनी है उसको तोड़ लो। वैसा नहीं है। दुबई में भी उतनी मेहनत करनी पड़ती है जितना आप इंडिया में करो या और किसी देश में करो। बस फर्क यही है कि दुबई में आप शायद थोड़ा सेफ हो ज्यादा। मैं आज भी कह रहा हूं, इन स्पाइट ऑफ वॉट एवर इज हैपनिंग अराउंड दिस जियोपॉलिटिकल जियोपॉलिटिकल, बट मैं हमेशा माना हूं, 33 ईयर्स हो गए, दुबई इज होम अवे फ्रॉम होम। तो लोग अगर एक विजन से आए कि नहीं मुझे कुछ बनना है, और बनने के लिए वो विजन के साथ वो पैशन रहेगा, तो डेफिनेटली आप अपने धंधे में या जो भी आप फील्ड में जाना चाहते हो उसमें आगे बढ़ सकते हो। राइट राइट राइट। सो अनिल जी, आपने अभी जियो पॉलिटिकल के बारे में बात किया, तो उस सवाल में आ ही जाते हैं। तो बेसिकली अभी सबको पता है दुबई में क्या चल रहा है। दुबई एंड स्पेशली द न्यू ग्रुप हैज सपोर्टेड, जो लोग स्ट्रैंडेड थे वहां पे उनको सपोर्ट किया। दे हैव गिवन द अकोमोडेशन टू स्टे ऑल्सो। वो इनिशिएटिव किस तरह से आप लोगों ने सोचा कि हमें हेल्प करना है? आई नो यू आपने सिर्फ इंडियंस का हेल्प नहीं किया होगा, वहां पे जो लोग आए हुए टूरिस्ट सबका आप लोगों ने हेल्प किया होगा। वो कैसे इनिशिएटिव आया? वेल इस कंट्री ने हमें बहुत कुछ दिया। अभी 33 इयर्स हो गए। हमने जो भी, जैसे मैंने बोला कि माल बनाया या पैसा बनाया है, इस कंट्री की वजह से बनाया है। तो एक हमारा फर्ज बनता है, जिसको CSR एक्टिविटी कहते हैं, कि कम्युनिटी को वापस देना। तो एक टाइम था जब हम लोग 1990 में जब कोविड में थे, जब वॉर हुआ था, हम खुद भी फंसे हुए थे। तो तब हमारा भी काफी इंडियन गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया था। मुझे आज भी याद है, VP सिंह साहब और IK गुजराल जो फॉरेन मिनिस्टर साहब थे, फॉरेन मिनिस्टर के पोस्ट पे थे, वो कुवैत में आए थे उस दौरान इंडियंस को बाहर निकालने के लिए। करेक्ट। तो वो छोटी छोटी चीजें हमें याद है। और वो कहते हैं ना कि अगर हम लोग उस दफे नहीं बचे होते तो आज शायद आपके सामने मैं बात नहीं करता होता। सो यू हैव टू गिव इट बैक टू द सोसाइटी। कल हो सकता है कि हमारे पे ये सिचुएशन आ सकती है। सो ऊपर वाला देखता है। एंड आई वुड से कि तुम अगर ये छोटी सी चीज कर लो, आपके पास है हैसियत और सहूलियत, तो दिल से करो। इसका आज नहीं तो कल यू विल बी आई हैव नेवर सेड दैट यू डू विद एक्सपेक्टेशन। दिल से करो, उसका आज नहीं तो कल आपको भरपाई मिल जाएगा। राइट। बट डू यू सजेस्ट कि अभी भी लोग को आके मतलब इन रिसेंट टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए दुबई में? इट्स अ गुड टाइम। इनफैक्ट दिस इज द बेस्ट टाइम। अगर आपसे बोलूंगा, मैं नॉट एज अ रियल एस्टेट बिजनेसमैन बात कर रहा हूं। देखिए, जब व्हेन यू हियर अबाउट, मुझे नहीं पता वहां के मीडिया में क्या चल रहा है, बट यहाँ पे हम लोग बहुत सुरक्षित है। यस, कभी कभी ईरान मिसाइल छोड़ देता है ऊपर से, तब थोड़ा सा ऐसा लगता है। बट UAE गवर्नमेंट ने प्रिकॉशन ऐसे दिया है कि हमारे मोबाइल पे मैसेज आता जाता है कि आपको सेफ एरिया में जाना है, और 15-20 मिनट में वो मिसाइल टैकल हो जाता है या इंटरसेप्ट हो जाता है। वी आर आस्क्ड टू वर्क, एंड दैट्स हाउ लाइफ इज बीन गोइंग ऑन फॉर द लास्ट 1 मंथ। एंड इफ यू आस्क मी, वो चाहे रमजान का महीना हुए या हमने ईद मनाई, बहुत अच्छे से मनाई, और हर जगह पे उतना ही रश था। रेस्टोरेंट्स बोले, माहौल उसी तरह गर्म है। तो आपने पता इन्वेस्ट, अभी इन्वेस्ट इसलिए करना चाहिए कि एक परसेप्शन हो गया है थोड़ा सा कि यार दुबई सेफ नहीं है, ये परसेप्शन है। तो जब परसेप्शन जब बनता है तो थोड़े प्राइसेस गिरने के चांसेस है। हमने कोई प्राइसेस गिराया नहीं है, बट आई वुडंट बी सरप्राइज अगर ये लंबा चला तो प्राइस गिरेंगे। अगर प्राइस गिरेंगे तो दैट्स द टाइम वी शुड कैपिटलाइज। जैसे लोगों ने कोविड में अच्छा माल बनाया, बाउंस बैक किया था कोविड में भी। सो नाउ ऑल्सो देयर विल बी एन अपॉर्चुनिटी। जैसे मैंने कहा है कि एवरी चैलेंजेस comes up with an opportunity. When I say opportunity means उसको आपको सही तरह से यूज करना है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि वॉर हो रहा है इसका अपॉर्चुनिटी लो।
या बट दिस इज अ गुड थिंग अबाउट दुबई की जब भी कोई भी सिचुएशन आया, जितना हम लोग ने सुना पास्ट 15-20 ईयर्स में, दुबई ने हमेशा बाउंस बैक किया है. पीपल आर स्टिल विलिंग टू गो टू दुबई एंड सेटल डाउन. उनको लगता है कि दुबई इज द मोस्ट सेफेस्ट प्लेस ऑल्सो. लग्जरी को हटा दो, क्योंकि सबसे पहले जो टूरिस्ट का रहता है कि दुबई पहुंचने के बाद कि एक लग्जरी है. दैट्स अ टोटली डिफरेंट परस्पेक्टिव. इट्स हेवन ऑन अर्थ. जैसे आपने बताया कि लोग के दिमाग में ये होता है कि नहीं लग्जरी है, ये लग्जरी है, बट आज तुम रात के 3 बजे भी आपकी फैमिली के साथ निकल जाओ, आपके ऊपर कोई उंगली उठा के देखेगा नहीं. नहीं देखे. इट्स सिर्फ और सिर्फ यही है कि यहाँ पे लॉ इज अबाउ पीपल. आई मीन व्हेन आई से लॉ इज अबाउ पीपल, यू कांट ब्रेक द लॉ एंड गेट अवे विद इट. तुम मिनिस्टर के बेटे हो या किसी शेख के बेटे हो, कोई आपको हाथ नहीं लगाएगा. हाथ नहीं लगाएगा. आपको उसी इज्जत से बात करेगा जिस तरह आप डिजर्व करते हो, और आपको भी उसी इज्जत से. आप सिग्नल तोड़ के निकल नहीं सकते हो. जी. पुलिस को 100 रुपया देके ऐसे आउट नहीं हो सकते हो, यानी यू कांट गेट अवे विद इट. सो वन ऑफ द बिगेस्ट रीजंस ऑफ यूएई, एक तो ये लॉ जो सेफ्टी है, दूसरा कल्चर ऑफ ईस्ट एंड वेस्ट. दुबई में सबसे बड़ी खूबी ये है कि हम एशियंस तो है बट वेस्टर्न कल्चर भी है. तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आपको बार में जाके बैठना है रात में, देयर इज अ बार जो ड्रिंक्स पीते हैं. अगर आपको मंदिर में जाना है, मस्जिद में जाना है, गुरुद्वारे में जाना है, चर्च में जाना है, वो भी है. करेक्ट. आप बिजनेसमैन हो, बिजनेस करो, और एट द सेम टाइम आपको पार्टी करना है तो रात में पार्टी भी है. तो हर चीज है, सब अपनी सुविधा है, और लाइफ अच्छी तरह चल रही है. बस उम्मीद करते हैं कि ये जो भी जियो पॉलिटिकल टेंशन, जिसमें यूएई का कोई रोल नहीं है, हो रहा है अनफॉर्चुनेटली यूएसए, ईरान और इजराइल के बीच में, हमें बलि का बकरा बनाया जा रहा है फॉर नो फॉल्ट ऑफ अस, एंड वी फील सॉरी. एंड उम्मीद करते हैं कि ये जो भी चल रहा है जल्द से जल्द खत्म हो जाए. अनिल जी, मेरे पास लास्ट 2 सवाल आपके लिए, एंड ये सवाल सबको जानना है. यू आर ऑफन कॉल्ड मिस्टर क्रिकेट यूएई, और इसके बारे में मुझे जानना है बिकॉज क्रिकेट का महत्व आपके लाइफ में क्या है, और किस तरह आप इतना प्रमोट क्यों करते हो क्रिकेट को? पहले 83 में जब इंडिया वर्ल्ड कप जीती थी कपिल देव के अंडर, जब तो मैं शायद 12 साल का था, शायद क्या 12 साल का ही था. तो क्रिकेट धीरे धीरे मेरे में था, बिकॉज मेरे घर के नीचे एक ग्राउंड था, तो पूरा दिन क्रिकेट ही खेलता था स्कूल से आने के बाद, और एक पैशन तभी से बन गया था. और वर्ल्ड कप जीतने के बाद इंडिया में एक तरह से एक रिवॉल्यूशन आ गया था कि हर बंदा, अगर इनफैक्ट तब पॉपुलेशन मेरे हिसाब से 8 मिलियन थी, आज 1.4 बिलियन इंडिया की पॉपुलेशन है. सो हर बंदा आज क्रिकेट की बात करता है. इनफैक्ट अभी जब वर्ल्ड कप इंडिया ने जीता तो पूरी इंडिया खुश हुई. और अभी कल से आईपीएल शुरू होगा, सैटरडे से सब लोग एलपीएल एक तरह से बोल रहे हैं कि ब्लॉकबस्टर है. तो क्रिकेट हर बंदे में है, शौक है, वो चाहे लेडी हो या आदमी हो, हर एक. मेरा सिर्फ यही है कि मैं थोड़ा इसमें ज्यादा शौकीन हो गया हूं, जस्ट बिकॉज मैं शायद गेम को थोड़ा समझता हूं. मैं अपनी एनालिसिस लिखता हूं, और अपना एक मिस्टर क्रिकेट का पेज भी बनाया है, डिजिटल पेज, जिसपे कंटेंट डालता हूं. तो मैं लकी हूं कि आई एम वन ऑफ दोस 1.4 बिलियन इंडियंस कि आई एम एबल टू लिव माय पैशन इवन दो आई कुड नॉट प्ले एट द हाईएस्ट लेवल. तो जैसे विराट कोहली, रोहित शर्मा, धोनी साहब, ये सब ग्राउंड पे जाके खेले, आई एम समबडी इज एबल टू लिव एज एन आर्मचेयर एक्सपर्ट एंड फॉलो माय पैशन एंड लिव माय पैशन. सो ऊपर वाले का बहुत शुक्रिया अदा मानना चाहूंगा इसके लिए. बट विच क्रिकेटर इंस्पायर यू द मोस्ट? आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, मैं जब छोटा था और जब टीवी देखना शुरू किया या मैचेस देखना शुरू हुआ, तो गावस्कर साहब थे, कपिल देव साहब थे. तो एवरी दौर में हर एक क्रिकेटर आता है. सो देयर इज नो वन पर्टिकुलर क्रिकेटर, वेदर इट इज अ विराट कोहली, वेदर इट इज सौरव गांगुली, वेदर इट इज अ वीरेंद्र सहवाग, वीवीएस लक्ष्मण, सारे क्रिकेटर्स अच्छे हैं. बट मेरे लिए ऐसा कोई पर्टिकुलर क्रिकेट नहीं है. बट मेरा प्रिस्टर क्रिकेट यूएई का पेज का नाम ऑफ कोर्स माइकल हसी करके जो ऑस्ट्रेलिया में क्रिकेटर है, उसके नाम पे बना है. आई लव हिम एज अ क्रिकेटर, जिस तरह मैं इंडियन क्रिकेटर्स को पसंद करता हूं, और उनके नाम पे मैंने ये डेडिकेट किया है पेज. चलो, आई पुट इन अदर वे सर, हु इज अ बेटर एंटरप्रेन्योर क्रिकेटर में आपको कौन लगता है? Who's a better entrepreneur in a cricketer? In a cricketer, yeah, cricket field. Virat Kohli. Virat Kohli. Why so? He has the charisma and he knows how to get the job done. और वो when you're जब आपकी बैटिंग, जब आपका बल्ला बोलता है, तो rest of things also are taken care. And there is a reason he's called King Kohli. As much as Rohit Sharma is successful, MS धोनी इज सक्सेसफुल, इंडिया में क्रिकेटर्स अभी जैसे भी संजू सैमसन का फिलहाल दौर चल रहा है, शुभमन गिल का दौर चल रहा है, हर एक का एक टाइम आएगा. बट एज अ बिजनेसमैन, इफ यू आस्क मी,
and I believe Virat Kohli knows because he has the right team running the show along with him. राइट 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 अनिल जी, वी आर कमिंग टू एन एंड, और खत्म करने के पहले आई वांटेड टू आस्क यू अबाउट, गिव अस सम एडवाइस टू, बिकॉज अगर ये इंटरव्यू अगर 20 साल का कोई लड़का देख रहा है या लड़की देख रही है, उसको एक ऐसा एडवाइस दो कि उनका लाइफ में वो एडवाइस हमेशा रह जाए कि ऑफ कोर्स देयर इज अ हार्ड वर्क यू हैव टू डू, बट अपार्ट फ्रॉम दैट उनको क्या करना चाहिए लाइफ में कि एक सही पाथ मिल जाए. पहले आपने सही बोला कि हार्डवर्क तो सब करते हैं, बट सबकी किस्मत नहीं चमकती है. वो बेचारा मजदूर भी 24 घंटे या 12 घंटे काम करता है धूप में, वो भी हार्डवर्क करता है. एक सेल्समैन भी हार्डवर्क करता है, एक बिजनेसमैन भी हार्डवर्क करता है. बट हार्डवर्क के साथ पैशन बहुत जरूरी है. अगर आपको किसी चीज में सक्सेसफुल होना है, उसका पैशन बहुत जरूरी है. और पैशन अगर आपके पास है तो वो आप अपना विजन एग्जीक्यूट कर सकोगे. बस मैं यही कहूंगा, बिकॉज बहुत सारे बिजनेसमैन आके ज्ञान देते हैं कि ये करना चाहिए, वो करना चाहिए. आई ऑलवेज बिलीव ऊपर वाला आपके साथ, आपके पास भगवान का हाथ होना बहुत जरूरी है, हैंड ऑफ गॉड होना बहुत जरूरी है, जो यूएई पे भी है, दुबई पे भी है, मेरे पे भी है, और मेरे इर्द गिर्द आई बिलीव काफी लोगों के ऊपर है. और हम उम्मीद करते हैं कि इसी तरह हम आपसे चर्चा करते रहेंगे. और जैसे आपने बोला कि दुबई विल बाउंस बैक, दुबई इज ऑलरेडी बाउंस बैक. वर्ल्ड इज लुकिंग एट दुबई एज अ ग्रोइंग इकोनॉमी. और आप आज क्या है, आज हम मार्च के महीने में चल रहे हैं, हम अप्रैल के बाद बात करेंगे. देखो कैसे दुबई धीरे धीरे ऊपर बढ़ता है. 100%, ये तो हमेशा हुआ है. दुबई इज द ओनली प्लेस वो हमेशा बाउंस बैक करता है, हीरो की तरह बाउंस बैक करता है. तो दैट्स अ गुड थिंग अबाउट दुबई. Yes. I only feel sorry for the innocent lives which have been lost, whether it is in this country or anywhere in the world. हम दुआ यही करते कि ये जल्द से जल्द खत्म हो जाए, और हम सब पीस और अमन की आशा चाहते हैं. 100% Anish ji, 100%. Thank you so much for joining. It's a pleasure having you on our podcast. And there we have an entire Abhijit Singh podcast team. Thank you so much. Thank you, भैया.